नमस्कार साथियों। अभी जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी मेडिकल एजुकेशन एब्रॉड टॉपिक पर, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के उनके पेरेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं। तो अब अगली वीडियो मैं सोच रहा था 1-2 हफ्ते बाद बनाऊंगा, लेकिन अभी एकदम पीक डेज हैं, लोग इस समय एडमिशन्स ले रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाकर जो क्वेरीज हैं उनका जवाब दे दूँ। तो सबसे पहला जवाब था, सवाल था कि क्या नीट के बिना इंडिया से बाहर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब जो लोगों ने नीट क्वालिफाई नहीं किया है। तो उसका सीधा सा जवाब है नो, किसी भी सूरत में ऐसा ना करें। नीट क्वालिफाई यदि आप नहीं है तो पास होने के बाद आपकी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी, इंडिया में आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे और इंडिया में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए नीट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, इस साल कुछ बहुत अच्छी राहत है इंडियन स्टूडेंट्स को कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिन बच्चों ने 2019 और 20 में क्वालिफाई किया था उनको इस साल एडमिशन लेने को अलाउ किया हुआ है। यदि आप इस साल मान लीजिए नहीं भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है और एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं बाहर के, तो जिन्होंने लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया है या 2019 में क्वालिफाई कर लिया है, दे कैन ईजिली अप्लाई। दूसरा क्वेश्चन था, क्वेरी थी कि कैसे पता चले कि कौन से मेडिकल कॉलेज बाहर के इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है बाय एनएमसी। हाँ, एक चीज़ और बड़ी क्लियर कर दूं कि अब आज की डेट में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिप्लेस हो चुकी है बाय एनएमसी। ओके, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ओके, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो अब एमसीआई को रिप्लेस कर चुकी है। एनएमसी के अनुसार आज की डेट में कोई एज सच लिस्ट नहीं है जो पहले एमसीआई की हुआ करती थी। उन्होंने अपनी वेबसाइट से उसको रिमूव कर दिया है। बस हाँ, ये एक शर्त है कि जो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलेज उस कंट्री में उस गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था कि साहब इंडिया में एमबीबीएस कोर्स 5 साल का है और बाहर बाहर जो है 6 साल का है। यस, इन यूक्रेन, इन रशिया 6 साल का कोर्स है उस, और वहाँ जो डिग्री मिलती है वो मिलती है एमडी फिजिशियन की, विच इज़ इक्वलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया। ठीक, लेकिन जो 6 साल का कोर्स है यूक्रेन का और रशिया का, वो इंटरनेशनली मतलब एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एमबीबीएस किया हुआ है इंडिया से और आप मान लीजिए पीजी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप में खासतर से, तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल की रेजिडेंसी करनी पड़ेगी। तो बात वही हो जाती है, क्योंकि वो 5 साल के ड्यूरेशन वाले कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इंटरनेशनली यूएस में भी, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाहे वो जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, सभी जगह 6 साल का ही मेडिकल कोर्स होता है, एक्सेप्ट इन इंडिया एंड ऑल दोज कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो कभी इंग्लैंड की कॉलोनीज थी। तो ये क्लियर है। हाँ, बहुत से एजेंट्स आपको ये बताएंगे कि साहब 5 साल का एमबीबीएस कोर्स है प्लस 1 साल इंटर्नशिप। ऐसा कुछ नहीं है, 6 साल का कंप्लीट कोर्स है, उसी के बाद आपको डिग्री मिलती है। इंडिया में आने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। वो दूसरी बात है, आप इंडिया वापस नहीं आना चाह रहे हैं, आप बाहर कहीं सेटल होना चाह रहे हैं, यूएस में, कनाडा में या यूरोप में, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा इंटर्नशिप नहीं करनी है 1 साल की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो एक्सेप्टेड है ना। और उसके लिए नो डाउट आपको हर जगह के अपने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। यूएसएमएलई है और यूरोप में कोई एज सच एग्ज़ाम नहीं है यूएसएमएलई टाइप, लेकिन वहाँ पर आपको लैंग्वेज कोर्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे आप जर्मनी जाएंगे तो जर्मनी में आपको लैंग्वेज का जर्मन आनी चाहिए, फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच आनी चाहिए, तो उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि कैसे अप्लाई करें।
ये बहुत ज़रूरी है जानना। मैं अभी आज फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन के बारे में बता रहा हूँ कि यूक्रेन की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन डायरेक्ट एडमिशन सिस्टम नहीं है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली। तो आपको जो एडमिशन है वो उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया में, उनके थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इंडिया में आज की डेट में हज़ारों की तादाद में एजेंट्स हैं, सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं, है ना, लेकिन सब ऑथराइज नहीं है उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। दे आर थर्ड और फोर्थ पार्टी। जो ऑथराइज्ड हैं उनके नाम उन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं, उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होते हैं। इसके अलावा जो हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और एजेंट के थ्रू आप, क्योंकि ज़्यादातर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन में रह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपने एजेंट्स भी अपॉइंट कर रखे हैं। तो नेचुरली अब एजेंट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपका खर्च होगा, ये तो मान के चलो, क्योंकि भाई हर एक आदमी अपने लिए कोई फ्री में सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है, सब अर्न करने के लिए अपने कंसल्टेंसी चैम्बर्स वगैरह खोले बैठे हुए हैं, दुकानें खोले, सॉरी ऑफिस खोले बैठे हैं। तो वो तो आप यदि वो 1-1.5 लाख बचाना चाहते हैं तो ट्राई वही करिएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लेने। हाँ, ये भी है, मैं अभी यूक्रेन की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, भले वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि सभी, लेकिन हाँ अराउंड 30-40% ऐसे हैं जो जिनकी हिस्ट्री कुछ ठीक नहीं है, तो वो भी सावधानी बरतनी है, वो भी आपको देखना है। हिस्ट्री ठीक नहीं मतलब ये है कि बहुत से बच्चों के साथ धोखे हुए हैं पास्ट में, तो वो भी देखना है। अब कहोगे साहब हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरा 33 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मैं हर एक रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स को नाम से और सब तरीके से जानता हूँ। ठीक है, कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मेरे से कंफर्म कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं है। उसकी मेरी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बट आई विल गाइड यू। आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और यदि आप बाहर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम, आप तुरंत, किसी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो भाई मेरे सबसे पहले पासपोर्ट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं होना। ठीक है ना, अर्जेंट बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट यूक्रेन में मेरे ख्याल से 15 नवंबर या 1 नवंबर होती है वहाँ रीच करने की। उसके बाद आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, एडमिशन्स अक्टूबर में ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ सबको मैं मेरी बेस्ट विशेस, धन्यवाद। और कोई भी चीज़ें और रह गई हों, कोई क्वेरीज और हों, प्लीज़ राइट डाउन टू मी। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा। प्लीज़ फ़ोन ना करें, केवल मेल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू, बाय।